बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो हज़रात जो ड्राइवर हज़रात हैं जो सुजुकी वैन या मज़दा चलाते हैं, ऐसी गाड़ियाँ जिनके सीट के नीचे इंजन होता है, उनको शदीद ख़तरा लाहक होता है मर्दाना बांझपन का, जरासीम जो मर्दाना स्पर्म्स है उसके ख़ात्मे का और टेस्टिस से मुतल्लिक़ बीमारियां होने का। इस वीडियो में इसके मुतल्लिक़ एक मुख्तसर सी हम डिस्कशन करते हैं और वजूहात जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह होती है। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। दूसरे किसी तिब में इसका कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथिक में ऐसे मसाइल का बेहतरीन इलाज मौजूद है। सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि एज़ोस्पर्मिया उन मरीज़ों में कैसे आता है जो ड्राइवर हजरात हैं, मिसाल के तौर पे जो ऐसी गाड़ी चलाते हैं जिसके सीट के नीचे इंजन होता है। मिसाल के तौर पे मज़दा गाड़ी हो गई, सुजुकी हो गई, कैरी वैन हो गई। उसकी वजह यह है कि आपके इल्म में हो कि इंसान के जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यानी ये जो इसका बॉडी टेम्परेचर है, उसके बॉडी टेम्परेचर से इंसान के जो बदन का दर्जा हरारत है, उससे इंसान का जो स्क्रूटम होता है मर्द का, यानी जो फोतों की थैली होती है जहाँ पर टेस्टिस होते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जिस्मानी हरारत से कम होता है। अब उसको कम इसलिए रखा गया है ताकि स्पर्म्स जो हैं ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड में जिस तरह जैसे ही मर्द फारिग होता है और जो जैसे ही स्पर्म्स जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वो जिस्म की हरारत की वजह से तेज़ी के साथ वो डेड होने शुरू हो जाते हैं। वो उस टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। बमुश्किल ही कोई एक आध जो स्पर्म होता है वो जाकर के एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है और इस तरह से फिर वो हमल का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसको यानी इसकी अफजाइश के लिए दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड यानी बॉडी टेम्परेचर से 1 या 1.5 सेंटीग्रेड कम रखा गया है। अब जब टेम्परेचर लाजमी बात है वो गाड़ी पर बैठे होते हैं, मुसलसल वो सीट की तपिश और गर्माइश होती है, तो उसकी वजह से उन जो स्क्रूटम का टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से बढ़ जाता है और उसके नतीजे में जो मर्दाना टेस्टिस के गदूद होते हैं वो रफ्ता रफ्ता डेड होने हो जाते हैं, सुखड़ने शुरू हो जाते हैं और जो एपिडिडाइमल गदूद होता है वो भी सुखड़ जाता है। इससे इसे हम एट्रोपी कहते हैं, यानी मर्दाना फोतों की सुखड़न का अमल कहते हैं और ये मर्द को बांझ कर देता है, यानी स्पर्म की अफजाइश नहीं होती है, फ्रेश स्पर्म्स पैदा होने बंद हो जाते हैं। दूसरे किसी भी तरीक़ा तिब में इसका कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथिक में इसकी बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं। ऐसे मरीज़ जिनको यानी फोते जिनके सुकड़ चुके हैं और जो बांझपन यानी एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ हैं, होम्योपैथिक इलाज के लिए वो चाहे तो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं या किसी भी अच्छे होम्योपैथ से जो कि इन मसाइल को ट्रीट करता हो। होम्योपैथिक में बेहतरीन दवाइयाँ हैं इसको ट्रीट करने के लिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपका मसला हल हो जाएगा। इलाज इसमें थोड़ा सा तवील हो सकता है, यानी इलाज की तवालत से मुराद ये है कि 8 माह, साल या 1.5 साल तक ये आपको इलाज जारी रखना पड़ता है। हो सकता है 2 साल लग जाए, लेकिन रिज़ल्ट श्योर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई शिफायाब केसेस हैं। उम्मीद करता हूँ ये एक छोटी सी वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बनाई है। जहाँ भी रहें तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।